दिल्ली से हरियाणा तक गर्मी का सितम जारी है। हरियाणा के ज्यादातर शहरों में भीषण गर्मी पड़ रही है। हरियाणा में अगले 2 दिन हीट वेव की भी संभावना बनी हुई है। सावधान रहने की जरूरत है। जिस तरीके से मौसम पर अपडेट है, लगातार गर्मी पड़ती नजर आ रही है और अगले 2 दिन हीट वेव को लेकर अलर्ट है। तो हरियाणा के लोगों को बहुत सावधान रहना है अगले 2 दिन, क्योंकि अभी भी ज्यादातर शहरों में भीषण गर्मी पड़ रही है और गर्मी के सितम से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। तो अगले 2 दिन बहुत संभल के रहने की ज़रूरत है हरियाणा के लोगों को, क्योंकि हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यानी भीषण गर्मी अभी अगले 2 दिन में पड़ने वाली है और अभी भी लोग परेशान हैं। अलग अलग शहरों में सन्नाटा सड़कों पर नजर आता है। हरियाणा के अधिकतर जिलों में फिलहाल भीषण गर्मी का दौर देखने को मिल रहा है। प्रदेश में अगले 2 दिन हीट वेव की भी संभावना है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर मदन कीचड़ के मुताबिक तापमान अगले 2 दिन में 45 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। और अच्छी खबर भी है, मई के पहले सप्ताह में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं और इन 2 पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से अधिकतर क्षेत्रों में हरियाणा में बारिश के आसार बनेंगे और भीषण गर्मी से राहत भी मिलेगी। मई के पहले सप्ताह में होने वाली बारिश का फायदा किसानों को भी मिलेगा। हरियाणा में भीषण गर्मी का दौर जारी है। हरियाणा में 2 दिन लू भी चलनी है। हरियाणा के सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है और अगले 2 दिन तक लू चलेगी और तेज हवाएं भी चलेंगी। हरियाणा में 30 अप्रैल से मौसम में बदलाव आएगा। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। हरियाणा में मौसम को लेकर अगले 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं और पूरे हरियाणा को लेकर के, तमाम जिलों को लेकर के अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। हरियाणा में गर्मी का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन और प्रदेश में जो लू चलेगी, तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं रोहतक की अगर बात कर ली जाए तो रोहतक में जो तापमान बहुत ज्यादा है और आज जो है लोग बहुत कम ही घरों से बाहर निकल रहे हैं और कोई मजबूरी में निकल भी रहा है तो अपने आप को पूर्ण तरीके से कवर करके ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। वहीं डॉक्टर्स की तरफ से भी हिदायत दी गई है कि ज्यादा से ज्यादा गर्मी में पानी का प्रयोग करें और कम से कम ही घर से बाहर निकले। रोहतक से राज टाकिया, जी मीडिया। तो लू से आपको बचना होगा, तेज गर्म हवाओं से अपनों को बचाना होगा, क्योंकि हरियाणा में तो तमाम जिलों को लेकर के येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है और अगले 2 दिन बहुत भीषण गर्मी पड़ने जा रही है। इस बात को लेकर अलर्ट किया जा चुका है। कमोबेश इसी तरीके के हालात पूरे दिल्ली एनसीआर में नजर आते हैं। मौसम बेहद गर्म हो चला है। तापमान लगातार नए पारे को छू रहा है। 40 की बात होती थी पहले हफ्ते दिन पहले तक, लेकिन अब 40 के बाद 42 और 45 डिग्री तक पारा पहुंचने को लेकर के स्थिति बनती नजर आ रही है और अगले 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण होंगे तमाम इलाकों को लेकर के। दिल्ली में भी इसी तरीके के हालात बने हुए हैं। भीषण गर्मी से लोग परेशान हो रहे हैं। हरियाणा भर में तमाम जिलों को लेकर येलो अलर्ट जारी। हमारे जी मीडिया संवाददाता शशि नायर इस वक्त हिसार से जुड़ रहे हैं। शशि, जिस तरीके से मौसम विभाग ने तमाम जिलों को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है, और क्या डिटेल्स, किस तरीके की सावधानी बरतने की जरूरत है, क्या असर देखने को मिलेगा अगले 2 दिन, कैसे सावधान रहे हरियाणा के लोग? देखिए, पिछले 1 सप्ताह से जिस तरह से तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है,
वो फिलहाल अभी तक वो सिलसिला जारी है। हालांकि रातें जो हैं वो फिर भी थोड़ा सा टेम्परेचर जो था उसमें कम देखने को मिला है, जो सामान्य के आसपास ही चल रहा है, लेकिन जो दिन का तापमान है वो लगातार उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है पिछले कुछ दिनों से। और जो अगले 2 दिन हैं उसमें ये आंकड़ा 43 को भी पार कर सकता है, ऐसा मौसम विभाग का कहना है, ऐसा मौसम विशेषज्ञों का कहना है। अगर मैं आपसे कल की बात करूं तो कल जो था प्रदेश में रोहतक सबसे गर्म जिला रहा था, जहां का तापमान जो है वो 43 डिग्री आंका गया, और हिसार दूसरे स्थान पर रहा जहां पर तापमान 42.7 डिग्री दर्ज किया गया। तो फिलहाल जो हरियाणा के जो खासकर जो राजस्थान से सटे हुए इलाके हैं वहां पर तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। मौसम विभाग ने आज के लिए लगभग 14 जिलों के लिए, हरियाणा के 14 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि अगले 2 दिन में ये जिले जो हैं 14 से 18 हो जाएंगे। मौसम विभाग ने कहा है कि कल अगले 2 दिनों में 18 जिलों में उन्होंने येलो अलर्ट किया, यानी कि येलो अलर्ट का मतलब ये है कि आने वाले दिनों में तापमान जो है वो 45 डिग्री को टच करेगा। तो निश्चित तौर पर जो अगले 2 दिन है वो काफ़ी अहम है तापमान में बढ़ोतरी को लेकर, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो हवाएं चल रही हैं वो उत्तर पश्चिमी हवाएं हैं। ऐसे में तापमान के साथ साथ जो हीट वेव की चेतावनी भी दी गई है, लू चलने की चेतावनी भी दी गई है। तो 29 अप्रैल और 30 अप्रैल को भी दिन के वक्त में जो तापमान है उसमें लगातार बढ़ोतरी रहेगी, हीट वेव चलेगी। ऐसे में लोगों की कोशिश ये है कि फिलहाल अभी भी इस वक्त भी हिसार का तापमान जो है वो 42.5 डिग्री है इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो ऐसे में मैं लौटता हूँ आपके पास, हमारे तमाम सहयोगी पूरे दिल्ली एनसीआर से, हरियाणा से जुड़ रहे हैं, जरा औरों से भी अपडेट लेते हैं। फिर से लौटता हूँ सुश्री आपके पास, देवेश का रुख करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे सहयोगी पीयूष भी हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ रहे हैं, और ये समझने का प्रयास करेंगे कि एडवाइजरी प्रशासन की तरफ से क्या है और तैयारियां क्या हैं ग्राउंड पर, ये भी समझना ज़रूरी होता है। देवेश, दिल्ली को लेकर एक तो मौसम विभाग की तरफ से क्या अलर्ट है या कुछ एडवाइजरी है, और प्रशासनिक स्तर पर भी क्या इंतजाम नज़र आते हैं? देखिए, सरकार की तरफ से पहले ही मौसम को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई थी। जगह जगह जो है पानी की व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को परेशानी ना हो, और लोगों से भी अपील की गई थी कि आप अगर ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकले, क्योंकि लगातार जो गर्मी है वो बढ़ रही है। शनिवार को हमने देखा था कि 42 के पार जो है तापमान पहुंच गया था, जो कि रिकॉर्डेड था। अब ऐसे में लेकिन आने वाले दिनों में दिल्ली वासियों को थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अप्रैल के बाद जैसे ही मई शुरू होगा तो उसमें हल्की बूंदाबांदी दिल्ली में देखी जा सकती है। हालांकि ये भी आशंका जताई है कि आंधी भी चलेगी और जिसके साथ हल्की बूंदाबांदी दिल्ली के कई इलाकों में हो सकती है। तो आने वाले दिनों में राहत मिल सकती है, लेकिन अभी अप्रैल के महीने में कोई भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी जो मौसम बना हुआ है 40 के आसपास जो तापमान है दरअसल वो बना रहेगा, और ऐसे में तापमान बढ़ेगा भी और 40 के आसपास जो है स्थिति बने रहने की आशंका है। लेकिन जैसे ही मई की शुरुआत होगी तो हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। तो ऐसे में मई के महीने में जो शुरुआती है हफ्ता, उसमें दिल्ली वासियों को राहत मिल सकती है। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश हो सकती है, लेकिन फिलहाल जो है चिलचिलाती गर्मी में जो है दिल्ली वासी जो है पूरी तरह से परेशान हैं। हालांकि ये ज़रूर है कि लोग कम बाहर निकल रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि अलर्ट जारी किया हुआ है लू को लेकर मौसम विभाग की तरफ से भी। और आने वाले दिनों में, यानी कि आज 28 तारीख है, 1-2 दिन और इसी तरह की जो गर्मी है वो दिल्ली में देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे ही मई शुरू होगी तो दिल्ली वासियों को राहत मिल सकती है, मौसम विभाग ने ये अनुमान जताया है। लेकिन लगातार जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है उससे दिल्ली वासियों को से दिक्कत भी हो रही है, और क्योंकि लगातार जो लू है वो चल रही है और इसका असर भी जो है दोपहर के समय आप देखोगे तो सड़कें सुनसान नजर आएगी। तो जाहिर सी बात है लोग बाहर निकलने से भी बच रहे हैं अप्रैल के महीने में इस तरह के हालात। मैं आता हूँ आपके पास। पीयूष गौड़ का रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी पीयूष भी बने हुए हैं गाजियाबाद से, पीयूष का भी रुख कर लेते हैं। पीयूष, किस तरीके की तैयारी वहाँ पर, चूंकि गर्मी तो कम बेश मुझे लगता है कि वहाँ भी इसी तरीके की स्थिति है और अलर्ट वहाँ भी होगा मेरे ख्याल में? देखिए, निश्चित रूप से पूरे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र बढ़ती हुई गर्मी से परेशान है। तो ऐसे में गाजियाबाद की अगर मैं बात करूं तो
41 डिग्री के आसपास यहाँ अधिकतम तापमान दिखाई दे रहा है और न्यूनतम जो 23 डिग्री के आसपास। अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच अंतर को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि दिन के समय सूरज निकलता होगा और अपनी तेजी पे रहता होगा तो लोगों की परेशानी कितनी बढ़ती होगी, क्योंकि तापमान का अंतर समझ के साफ तौर पर समझ में आता है कि दिन में पारा एकदम चढ़ता हुआ दिखाई देता है और यही अंतर बीमारियों की वजह बनता है। ऐसे में प्रशासन ने तमाम तरह की यहाँ एडवाइजरी जारी की है, जहाँ सूती और खुले कपड़े पहनने के लिए कहा गया है, ज्यादा से ज्यादा अपने हाइड्रेट रखने के लिए लिक्विड लेने के लिए कहा गया है कि जूस ले, पानी ले या फिर ऐसे मौसमी फल वगैरह खाए जिनसे पानी की पूर्ति हो सके शरीर में और बॉडी को हाइड्रेट रखा जा सके, कहीं डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो। इसके साथ जिला अस्पताल में हीट वेव से बचने के लिए अलग से एक हीट वार्ड बना दिया गया है, जहां पर ऐसे मरीजों का ही इलाज किया जाएगा क्योंकि गर्मी लगने से या गर्मी से संबंधित रोगों से परेशान होकर वहां पहुंचेंगे। ऐसे में वहां अलग से वाटर कूलर के साथ में जो एसी वगैरह है उनकी व्यवस्था करते हुए पूरा 15 बेड का एक अलग वार्ड तैयार किया गया है। तो प्रशासन अपनी तैयारी कर रहा है, पर हालांकि अभी लू उतनी तेजी के साथ नहीं दिखाई दे रही है जैसा कि आमतौर पर देखा जाता है। हवा चल रही है, 41 डिग्री टेम्परेचर जरूर है, पर गर्मी पिछले अगर मैं बात करूं कल या परसों की, अब जो हवा थी उसमें लू साफ तौर पर महसूस की जा रही थी। आज वो उतनी तेजी तीव्रता नहीं है, कल शायद टेम्परेचर और ज्यादा रहा होगा क्योंकि जो हवा थी वो कहीं ना कहीं बेहद गर्म थी। तो आने वाले दिनों में जब हीट वेव चलेगी, लू चलेगी, तब लोगों की मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आएंगी। और 41 डिग्री पर यदि ये हाल है तो आप समझ सकते हैं कि जब 45-46 डिग्री के करीब पारा पहुंचेगा तब क्या स्थिति होगी। तो ये तय माना जाएगा कि आने वाले दिनों में मई के बाद लोगों को गर्मी और सताएगी। जैसे जैसे पारा बढ़ेगा वैसे वैसे गर्मी अपना सितम दिखाएगी और लोगों की परेशानी भी बढ़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। शशि आपके पास आऊँ मैं, क्योंकि देखिए को लेकर के आप सब लोग अपडेट कर रहे हैं, एडवाइजरी तो सभी जगह पर सरकार की तरफ से जारी कर दी गई है ना। मैं ये समझना चाह रहा था कि जो थोड़ी सी एक उम्मीद दिख रही है शशि बारिश को लेकर के, वो कितनी प्रबल नज़र आती है और इसका कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि बूंदाबांदी, इतनी गर्मी पड़ना और फिर उस बीच बूंदाबांदी होना, मतलब मैं चाहता हूं कि स्वास्थ्य के हिसाब से, लोगों के हिसाब से और चूंकि कृषि प्रधान प्रदेश के हिसाब से हरियाणा को ये जो थोड़ी बहुत बारिश की जो उम्मीद है ये किस तरीके से देखी जाए। देखिए, जिस तरह से अभी पारा बढ़ रहा है और अगले 2 दिन तो हरियाणा के लगभग अधिकतर शहरों में ऐसा देखने को मिलेगा, क्योंकि मौसम विभाग ने कल और परसों के लिए लगभग 18 जिलों के लिए उन्होंने अलर्ट जारी किया है। तो गर्मी तो बहुत है, तापमान 45 डिग्री को, अधिकतर शहरों की बात करूं तो 40 डिग्री का आंकड़ा पार किया हुआ। तो ऐसे में गर्मी में अगर कोई राहत की खबर है तो वो यही है कि 30 अप्रैल के बाद 2 पश्चिमी विक्षोभ एक साथ एक्टिव हो रहे हैं। जो पहला पश्चिमी विक्षोभ है वो 1 या 2 तारीख को होगा, जो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। हमारी हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय मौसम विज्ञान विभाग से बात हुई है तो उन्होंने बड़ी ही कॉन्फिडेंटली कहा है कि उसके बाद जो दूसरा पश्चिमी विक्षोभ है जो 4 और 5 को एक्टिव होगा तो उसमें हरियाणा, उसका जो असर है वो हरियाणा के अधिकतर जिलों में देखने को मिलेगा। और हरियाणा के अधिकतर जिलों में उन्होंने ये कहा कि अच्छी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। तो जो मई का पहला सप्ताह है उसमें राहत मिलती नजर आ रही गर्मी से, और निश्चित तौर पर जब बारिश होगी तो तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। और वैसे भी फिलहाल अभी जो रात का तापमान है वो सामान्य के आसपास ही है, लेकिन जो दिन का तापमान है वो सामान्य से लगभग 3 से 4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा चल रहा है, जिसके कारण आम जन को मुश्किलें का सामना करना पड़ रहा है। और जहां तक इस बारिश के फ़ायदे की बात करें तो उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि किसानों को इस बारिश का फ़ायदा होगा, क्योंकि एक तो अभी गेहूं की कटाई चल रही है, हालांकि उन्हें वो ध्यान तो रखना पड़ेगा। तो उन्होंने एडवाइजरी भी जारी की है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने। उनका कहना है कि क्योंकि गेहूं की कटाई चल रही है, अगर कटाई चल रही है तो वो कोशिश करें कि ये जो 2 दिन है जिसमें फिलहाल कोई बारिश के आसार नहीं है, जिसमें तापमान ही बढ़ेगा, तो उसमें वो अपने गेहूं की कटाई कर लें और उसे लेकर मंडियों तक पहुंचाएं। और उसे में जरूरी है तो वहां पर तिरपाल की सहायता लेकर उन्हें तिरपाल से ढककर रखें, क्योंकि जो मई के प्रथम सप्ताह में मौसम में बदलाव होगा उसमें पहले पश्चिमी विक्षोभ का इतना असर देखने को नहीं मिलेगा। उसमें धूल और आंधी भी चल सकती है, साथ साथ हल्की बारिश भी कुछ जगहों पर देखने को मिल सकती है। लेकिन 4 और 5 को बड़ा स्ट्रांगली उन्होंने रेकमेंड किया है कि 4 और 5 को हरियाणा के अधिकतर जिलों में बारिश देखने को मिलेगी, जो एक अच्छी खबर है, जो राहत की खबर है। और बाकी टेम्परेचर अगर डाउन होता है तो कुछ दिन के लिए ही सही, लेकिन बहुत राहत मिल सकती है और किसानों के लिए फायदेमंद है, तो ये और अच्छी बात है।